आ गए हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और हम टैली ERP9 को करते हैं ओपन। जब तक टैली ERP9 ओपन हो रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी टैली आसानी से सीख सकें। फाइनल में टैली ओपन हो गया, हम अपनी कंपनी को कर लेते हैं ओपन। यहाँ पे कंपनी अपनी ओपन करते हैं यहाँ पे, और दीपक ट्रेडर्स के नाम से हमारी कंपनी है। हम इंटर करके कंपनी को ओपन कर लेंगे। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है हम पिछली वीडियो में जो है अकाउंटिंग वाउचर के बारे में बात किए थे कि अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है। और इस वीडियो में हम इन्वेंट्री वाउचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप मेरा अकाउंटिंग वाउचर का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं उन सभी वीडियो को। इस वीडियो में हम इन्वेंट्री वाउचर्स के बारे में बात करेंगे। तो इन्वेंट्री वाउचर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, शॉर्टकट कीज़ क्या हैं, इसको हम पहले स्लाइड के माध्यम से समझ लेते हैं काम क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ पे टैली पे प्रैक्टिकल करते हैं। इन्वेंट्री से संबंधित अर्थात स्टॉक आइटम से संबंधित ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है और स्टॉक आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। इन्वेंट्री वाउचर में किए गए ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट पर नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसमें हम किस तरीके से काम करेंगे, जैसे ऑर्डर से संबंधित हम काम कर सकते हैं। तो ये जो 6 वाउचर हम आपको दिखा रहे हैं आगे, जो ये इन्वेंट्री वाउचर दिख रहे हैं, जो 6 इन्वेंट्री वाउचर तो मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो 2 और वाउचर होते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग के वाउचर, जो परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर, इन दोनों के बिना, मैं आपको दिखा रहा हूँ मार करके, इन दोनों के बिना ये जो 6 वाउचर दिए गए हैं इन्वेंट्री वाउचर, इसका कोई खास यूज नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक हम ऑर्डर लेंगे या ऑर्डर देंगे नहीं तब तक हम ना तो डिलीवरी कर सकते हैं ना तो रिसीव कर सकते हैं। और रिजेक्शन इन क्या होता है, रिजेक्शन आउट क्या होता है, सबको शॉर्टकट भी दिए गए हैं और इनको हम देखते हैं किस तरीके से काम होता है। आगे देखते हैं कि डिलीवरी नोट वाउचर कब यूज करेंगे। यहाँ पर डिलीवरी नोट वाउचर का शॉर्टकट होता है Alt F8। जब किसी व्यक्ति या संस्था को माल डिलीवर कर, ध्यान समझिए, जब हम सेल ऑर्डर, बात को समझिएगा, जब हम सेल ऑर्डर लेंगे उसके बाद हमको डिलीवरी करनी पड़ेगी, और जब हम परचेज ऑर्डर करेंगे तो हमको रिसीव करना पड़ेगा। ध्यान समझ लीजिएगा। डिलीवरी नोट वाउचर, जो डिलीवरी नोट वाउचर होता है उसका शॉर्टकट Alt+F8 होता है। जब किसी व्यक्ति या संस्था को माल डिलीवर करना हो तो डिलीवरी नोट वाउचर का यूज किया जाएगा। और ये जब हम सेल ऑर्डर ले लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, डिलीवरी नोट वाउचर का यूज करेंगे। अब रिसीप्ट नोट वाउचर का यूज कब होगा, इसका शॉर्टकट होता है Alt+F9। जब किसी पार्टी के द्वारा डिलीवर हुआ माल प्राप्त होता है तो उसकी एंट्री रिसीप्ट नोट वाउचर में करते हैं। अर्थात जब हम परचेज ऑर्डर किए रहेंगे कि अपने सप्लायर को या जिससे हम सामान खरीदते हैं, जब वो सामान हमें पहुंचाएगा तब उसको हम रिसीप्ट नोट वाउचर में एंट्री करेंगे। यहाँ पे रिजेक्शन इन क्या होता है इसको समझते हैं। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F6। जब डिलीवर हुआ सामान, बात समझिएगा, जब डिलीवर हुआ सामान वापस आ जाए तो इसकी एंट्री रिजेक्शन इन वाउचर में की जाती है। जब हम नॉर्मल तरीके से अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री कर रहे थे तो जब हम सामान बेचने के बाद अपने कस्टमर से सामान वापस लेते थे तो उसको हम क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करते थे। तो वो तो रही अकाउंटिंग वाउचर में जब हम सेल कर रहे थे तब। लेकिन यहाँ पे जब हम परचेज और सेल ऑर्डर से संबंधित काम करेंगे तो वहाँ पे हम क्रेडिट और डेबिट नोट वाउचर का यूज नहीं करके रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो रिजेक्शन इन वाउचर होता है, जब सामान हम किसी अपने कस्टमर को डिलीवर कर देंगे उसके बाद जब वो हमें सामान वापस करेगा तो हम रिजेक्शन इन में एंट्री करेंगे, कन्फर्म। और रिजेक्शन आउट वाउचर क्या होता है, इसका शॉर्टकट Alt+F6 होता है। जब रिसीव हुआ माल पुनः वापस किया जाए तो उसकी एंट्री रिजेक्शन आउट वाउचर में की जाती है। अर्थात जब हम सप्लायर को अपने परचेज ऑर्डर कर देंगे और सामान वो हमें क्या कर देगा, और वो हमें डिलीवर कर देगा, हम रिसीव कर लेंगे, और जब वही सामान हमको वापस करना होगा, जब वही सामान क्या करना होगा, हमको वापस करना होगा अपने सप्लायर को, तो हम रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज करेंगे। या फिर ऐसे समझिए, जब यहाँ पे रिजेक्शन इन, जब कोई कस्टमर, जब हम सामान डिलीवर कर देंगे, भाई हम सेल ऑर्डर लेंगे और सामान डिलीवर कर दिए अपने कस्टमर को, इन केस, और कुछ केसेस में सामान खराब निकला, कुछ जैसे मानते हैं हम 5 पीस सामान ऑर्डर लिए, सेल ऑर्डर कितने लिए, 5 पीस हम क्या लिए, सेल ऑर्डर ले लिए अपने कस्टमर को देने के लिए। यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, उसको हम क्या करेंगे, सामान डिलीवर करेंगे। और जब सामान डिलीवर कर देंगे तो इन केस कुछ सामान खराब हो जाएगा, सामान बेचे हैं तो उसमें से 2 पीस क्या हुआ, इफेक्टिव निकल गया, खराब हो गया, उसको क्या करेगा, वो मुझे वापस करेगा, तो उसकी एंट्री हम रिजेक्शन इन में करेंगे। और सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, उसको हम अपने पास नहीं रखेंगे, उसको हम रिजेक्शन आउट करेंगे हम जिस सप्लायर से लिए हैं, सेम केस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टॉक जनरल वाउचर। इसका शॉर्टकट Alt+F7 होता है। जब एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफर करना हो तो स्टॉक जनरल वाउचर का प्रयोग करते हैं। अर्थात हमारे पास 2 गोडाउन है और एक गोडाउन में माल ज़्यादा है और दूसरे गोडाउन में कम है, तो हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल जब ट्रांसफर करेंगे टैली में तो उसमें हम स्टॉक जनरल वाउचर होता है उस वाउचर का यूज करेंगे। और नेक्स्ट जो है फिजिकल स्टॉक वाउचर। इसका शॉर्टकट Alt+F7 होता है। जब एक्चुअल स्टॉक और बिलिंग स्टॉक में अंतर पाया जाता है तो इस अंतर को समाप्त करने के लिए फिजिकल स्टॉक वाउचर का प्रयोग
किया जाता है। जैसे मानते हैं हम टैली में बिल काट रहे हैं और हम कोई सामान मंगाए हैं 100 पीस और सामान बेच दिए 20 पीस, हमारे टैली के बिल में 80 पीस बचा हुआ है, या फिर 10 पीस खराब हुआ है, तो हमारे गोडाउन में कितना दिखना चाहिए भाई 10 पीस। हमारे हम जब 100 पीस लिए थे तो कितना पीस बेच दिए, 20 पीस बेच दिए, जिसमें से 80 बचा। अब हम जब हमारे टैली के बिल में जब हम देखेंगे तो 80 पीस दिखाएगा, लेकिन जब गोडाउन में चेक करेंगे तो वहाँ पे 10 पीस खराब निकलेगा, यानी 70 पीस दिखाएगा। बात समझिए। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे गोडाउन के बिल में और जो टैली के बिल में है उसमें दोनों में डिफरेंट हो गया कितने का, 10 अंक का। तो हमारे टैली में जहाँ पे 80 दिख रहा था वहाँ पे हम 70 बना लेंगे कंफर्म। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्चुअल स्टॉक और बिलिंग स्टॉक में जो अंतर रहेगा उसको हम समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग है, जो इसके अंतर्गत ऑर्डर से संबंधित कार्य किए जाते हैं। जैसे सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना, बात समझना, सप्लायर जो होगा उसको हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, और कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करना इत्यादि। ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 प्रकार के वाउचर पाए जाते हैं। पहला परचेज ऑर्डर शॉर्टकट Alt F4 और दूसरा सेल ऑर्डर, उसका शॉर्टकट Alt F5 कंफर्म। नेक्स्ट स्लाइड है, परचेज ऑर्डर होता है, इससे डेफिनेशन आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम माल सप्लाई करने वाले व्यक्ति या संस्था को माल सप्लाई करने का लिखित ऑर्डर देते हैं। जैसे अच्छा, जब हम परचेज और सेल ऑर्डर यूज़ करने का मतलब ये क्या होता है हम जान लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर करते क्यों हैं। जैसे मानते हैं कोई मार्केट में जो है कुछ सामान है वो, या कुछ चीज़ें हैं जो नई आई हैं, अब वो बार बार मार्केट में शॉर्टेज हो जाती हैं, मतलब उनकी कमी महसूस होती है और कंपनी वाले उस हिसाब से बना नहीं पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने सप्लायर को क्या करेंगे, उसको ऑर्डर देंगे, भैया अगर सामान बन जाए तो सबसे पहले आप लिख लीजिए सामान मुझे इतना पीस चाहिए, सबसे पहले आप मुझे पहुँचाइएगा, उसके बाद आप जिससे ऑर्डर लिखिए उसको पहुँचाइएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं कि भैया जब बन जाए सामान तो पहले मुझे पहुंचा देना, क्योंकि सामान जब बन जाएगा तो भाई सामान मार्केट में आएगा तो जल्दी से बिक जाएगा। हम जब पहले ऑर्डर दे के रखेंगे तो वो पहले हमारे यहाँ पहुँचाएगा, उसके बाद वो मार्केट में लेके जाएगा कंफर्म। इसलिए ऑर्डर देने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो परचेज ऑर्डर होता है उसको मैंने बता दिया आपको कि परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम माल सप्लाई करने वाले व्यक्ति या संस्था को माल सप्लाई करने का लिखित ऑर्डर देते हैं। इस तरीके से सेल्स ऑर्डर होगा। सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपने कस्टमर से बिक्री के उद्देश्य से लिखित ऑर्डर प्राप्त करते हैं कंफर्म। इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कैसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। हम GOT पे रहते हुए F11 प्रेस करेंगे तो इन्वेंट्री फीचर में जाना है और उसमें हमको 2 चीज़ें इसको इनेबल करना है, इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और इनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट जो है एक्टिवेट इन्वेंट्री वाउचर, GOT पे F11 प्रेस करेंगे, देखिए सेम मिलेगा, उसी के बगल में रहेगा। हम बताते हैं कैसे करना, भी टैली पे चलते हैं। तो उसके बाद इन्वेंट्री फीचर, यूज ट्रैकिंग नंबर, इनेबल डिलीवरी एंड रिसीप्ट नोट, इसको अभी यस करना है। और यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट, इसको भी यस करना है। अब हम देखते हैं इसको टैली में किस तरीके से करते हैं, पेड़ करके चलते हैं टैली के ऊपर। आ गए हैं हम टैली के ऊपर और हम सबसे पहले सेटिंग जो है उसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर के। तो हम GOT पे हैं, गेटवे ऑफ टैली पे, यहीं पे हम प्रेस करेंगे F11। हम कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री फीचर्स में, और इंटर करेंगे। और यहाँ पे हमको जो है इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और इनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करना है। तो यहाँ पे आप देखिए आपको मिलेगा इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको भी यस कर देना है, और इंटर करके नीचे आना है, इसको भी यस कर देना है। जो हमारा ट्रैकिंग नंबर है इसको भी हम करते हैं क्या, जो यूज ट्रैकिंग नंबर, इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट, इसको भी यस करते हैं, और इनवर्ड और आउटवर्ड को भी यस करते हैं। फाइनली हम इसको जो हमारी सेटिंग है इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल A प्रेस करके हमारी सेटिंग एक्टिव हो गई। ये हमारी जो सेटिंग है वो क्या हो गई, एक्टिवेट हो गया। हम स्किप करके बाहर आएंगे। अब हम यहाँ पे देखिए, अभी इससे पहले अगर आप नोटिस किए हों तो यहाँ पे केवल अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर केवल थे। तो यहाँ पे हम परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर को एक्टिवेट किए, इसीलिए यहाँ पे आई इस तरीके से आ गया ऑर्डर वाउचर। तो जब तक हम ऑर्डर नहीं लेंगे या ऑर्डर नहीं देंगे तब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक हम सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर यूज नहीं करेंगे तब तक हम रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट और भी जो चीज़ें हैं यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको यूज करने के लिए सबसे पहले हम खोलते हैं इन्वेंट्री वाउचर को, या पहले खोलेंगे ऑर्डर वाउचर तभी हम काम कर पाएंगे। हम ऑर्डर वाउचर ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा सेल ऑर्डर। आप परचेज ऑर्डर ओपन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, Alt + F4, Alt + F4 प्रेस करेंगे तो आप परचेज ऑर्डर में अब हम यहाँ पे पार्टी का नाम चूज़ करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा डेट वगैरह,
हम स्पेस चूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखिए इनसे हम कुछ सामान लेते हैं। ध्यान समझिए, इनसे हम क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं। इंटर करके हम क्या करेंगे, इसको इंटर या फिर कंट्रोल+A प्रेस कर सकते हैं आप। कंफर्म। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर पूछ रहा है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। हम इस ऑर्डर नंबर देते हैं, जैसे AS1, हम ऑर्डर नंबर AS1 दिए हैं, इसको याद करना पड़ेगा हमको। हम याद करके रखेंगे तभी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इंटर करेंगे हम। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट हम चूज करेंगे। अब यहाँ पे सामान का नाम देना है, जिस सामान का हम ऑर्डर अपने सप्लायर को दे रहे हैं। यहाँ पे जो है नॉइज इलेक्ट्रॉनिक्स से हम क्या क्या सामान लेंगे हम उसको चूज़ करते हैं। हम स्पेस बार दबाएंगे और यहाँ पे हम, जैसे मेरे पास सामान जो अवेलेबल नहीं है, Realme Narzo 30, इसको हम इंटर करेंगे और सामान हम चूज़ करते हैं, इंटर करेंगे। अब स्पेस देंगे, गोडाउन कहाँ पे रखेंगे, हम मोआमा में रखते हैं और क्वांटिटी लेते हैं 15 पीस। ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे 15 पीस क्वांटिटी ले रहे हैं और हम यहाँ पे लेते हैं 15 पीस। एंटर करेंगे और एंटर करके हम क्या करेंगे, इसको हम फिर एंट्री करते हैं, दूसरा सामान ले लेते हैं। यहाँ मेरे पास Narzo 30A है, इसको भी हम ले लेते हैं। एंटर करेंगे स्पेस और मोआमा में गोडाउन में क्वांटिटी 15 पीस ही लेते हैं। एंटर करेंगे, रेट क्या लगाएंगे, 13,999 रुपये लगा देते हैं। एंटर करेंगे इस तरीके से हम, और एंटर करके हम क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंफर्म, मेरी जो है परचेज ऑर्डर की एक एंट्री एक्सेप्ट हो गई। अब हम देखते हैं किस तरीके से देखना, किस तरीके से इसको है कि मेरा जो परचेज ऑर्डर है वो पेंडिंग है या फिर हम रिसीव कर चुके हैं। तो हम स्केप करेंगे, स्केप। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा स्टॉक समरी में। अब यहीं पे आपको प्रेस करना पड़ेगा Alt F7 और यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। देख लीजिए फिर से, क्या जाना कहाँ पे है, आपको जाना है आपको स्टॉक समरी में। अब उसके बाद यहीं पे Alt F7 प्रेस करना है और कहाँ जाना है, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। इंटर करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4,30,485 रुपये का सामान पेंडिंग है। तो हम स्केप करेंगे, इंटर करके देखिए एक बार देखेंगे इंटर करके, तो यहाँ पे सामान की डिटेल्स देंगी, तो सामान का डिटेल आ गया। अब Realme Narzo 30 भी हम लिए थे 15 पीस और Realme Narzo 30A भी लिए थे हम 15 पीस। स्केप करके हम थोड़ा सा बाहर आते हैं और इसको हम करते हैं इन्वेंट्री वाउचर से रिसिप्ट वाउचर में एंट्री। जो रिसिप्ट नोट वाउचर होता है हम उसमें एंट्री करेंगे। तो रिसिप्ट नोट वाउचर का शॉर्टकट होता है Alt F9। हम Alt F9 प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट नोट वाउचर खुल जाएगा। मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, रिसिप्ट नोट वाउचर ये ओपन हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर करेंगे। अच्छा, हम थोड़ा सा डेट चेंज कर लें। यहाँ पे डेट 1 अप्रैल दिख रहा है, क्योंकि सेम डेट रहेगी तो थोड़ा दिक्कत होगी आपको। आप चाहे डेट चेंज करें या ना चेंज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे हम डेट चेंज कर लेते हैं, F2 प्रेस करेंगे डेट चेंज करने के लिए और 1-5 लिख के एंटर कर देंगे तो वो 1 मई ऑटोमेटिक ले लेगा। देखिए 1 मई ले लिया। एंटर करेंगे, पार्टी का नाम क्या था जिससे हम सामान ऑर्डर दिए थे, जिसको ऑर्डर दिए थे उस पार्टी का नाम चूज करेंगे। एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ऑर्डर नंबर जो हम दिए थे वो आ गया। ऑर्डर नंबर चूज़ कर लेंगे, बस सारा काम हो जाएगा। एंटर करेंगे, एंटर, जो भी सामान था जो भी रेट था सब ऑटोमेटिक लग के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सामान और रेट का नाम लग के आसानी से आ गया। एंटर करेंगे, अब देखिए एंटर करके क्या करते हैं, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। इस इंटरव्यू को हम एक्सेप्ट कर लिए, कंफर्म। अब हम क्या करेंगे, स्केप करेंगे, स्केप। अब हम स्टॉक समरी में जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एंट्री भी कर रहा हूँ, आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि किस तरीके से इफेक्ट कहाँ पड़ेगा कहाँ नहीं पड़ेगा। और अगर अभी तक का वीडियो आपके समझ में आ रहा है तो वीडियो को 1 लाइक जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो भी टैली आसानी से सीख सकें। और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसका एक कारण ये भी है कि मैंने इसमें हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अगर मेरा पूरे वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो अच्छे तरीके से आप समझ में आएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मुझे ये उम्मीद है कि आप मेरा जो वीडियो है तो आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे। और अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक समरी में हम जाते हैं और यहाँ पे Alt F7 प्रेस करेंगे और हम यहाँ पे जाएंगे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। एंटर करेंगे, अब जैसे एंटर करेंगे देखिए यहाँ पे जो पेंडिंग था, अभी इससे पहले आप ध्यान से देखेंगे तो पेंडिंग था वो 4,30,000 और कुछ करके था ऐसे सामान पेंडिंग, वो सब हट गया। कंफर्म, ये हमारा सामान जो है हमको फाइनल मिल गया। हम स्केप करते हैं, स्केप। अब ध्यान समझना, हम कहाँ जाएंगे, ऑर्डर वाउचर में, और हम अब करेंगे ये थे, अब हम सामान बेचने के लिए ऑर्डर लेंगे। तो हम पार्टी नेम किससे करते हैं, यहाँ पे हम 1 मई है, आप ध्यान दीजिएगा डेट, स्पेस देंगे और यहाँ पार्टी का नाम हम ले लेते हैं अजय ट्रेडर से ही।
या अंशु मोबाइल शॉप जो है, ये अंशु मोबाइल शॉप मेरा कस्टमर है, इससे ही हम ले लेते हैं, इंटर करेंगे और इंटर करके हम क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर नंबर पूछ रहा है तो इसको हम BS1 करके दे देते हैं, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे सेल्स में सेल ऑर्डर रहेगा, जो सेल्स लेजर है वहाँ पे सेल्स अकाउंट स्पेस देंगे और जो जो सामान था वही सामान हम लेते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके, आप कोई भी सामान ले सकते हैं लेकिन हम वही सामान ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। यहाँ पे हम वही सामान लेते हैं, इंटर करेंगे। अब 1 मई को इंटर करेंगे स्पेस। अब यहाँ पे ध्यान समझिए 15 पीस है तो हम 15 पीस दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि समझ सकें। तो हम इंटर करेंगे और 15,700 रुपये में लगेगा। आप पहले से हम लोग एंट्री किए थे, आप अगर मेरा पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें एंट्री की थी, आप देख पाएंगे यही रेट लगा था, इसलिए ऑटोमेटिक वो रेट पिक कर ले रहा है। इंटर करेंगे, इंटर करके अब फिर इंटर स्पेस देंगे, दूसरा सामान चूज़ करेंगे, यहाँ पे आके इंटर करेंगे स्पेस, हम गोडाउन चूज़ कर देते हैं 15 पीस। ये भी इंटर हम कर लिए, एक्सेप्ट। अब क्या करना है, हम बाहर आते हैं, स्केप 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 स्केप, हम कहाँ जाएंगे, स्टॉक समरी में इंटर करेंगे। अब यहाँ पे Alt F7 प्रेस करना है और इस बार हम सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग को देखेंगे, इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर पेंडिंग है वो दिख रहा है। अब हम स्केप करके जाते हैं, इसको क्या करते हैं, स्केप करके हम आते हैं इन्वेंट्री वाउचर में और यहाँ पे हम इसको डिलीवरी करते हैं। तो यहाँ डिलीवरी करने के लिए हमको कौन सा शॉर्टकट डिफाइन होगा, Alt + F8। ध्यान समझिए, यहाँ पे Alt + F8 डिलीवरी नोट का शॉर्टकट होता है, जो डिलीवरी नोट वाउचर होता है उसके लिए हम ये शॉर्टकट प्रेस करेंगे। तो हम Alt + F8 प्रेस करते हैं। यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखा देना चाहूँगा कि यहाँ पे डिलीवरी नोट वाउचर जो मेरा वो ओपन हो चुका है, कंफर्म। अब हम क्या करना है, यहाँ पे आप डेट भी देख लीजिए, 1 मई को है, तो आप चाहे 1 मई ही रहने दीजिए, क्या को जून कर सकते हैं। तो हम F2 प्रेस कर लेते हैं और 1-6 करके एंटर करते हैं, तो 1 जून डेट वहाँ पे आ गई, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, पार्टी अकाउंट नेम जो है, पार्टी नेम हम भाई किससे सामान जो सामान बेचने के लिए किससे ऑर्डर लिए थे, तो हमको क्या करना है, उसी पार्टी का नाम चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप किसी और पार्टी का नाम चूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कंफर्म। अब हम क्या करना है, ऐसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे जब हम दूसरी पार्टी का नाम चूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑर्डर नंबर देगा ही नहीं। बात ऐसे तरीके से समझ लीजिए, जब हम पार्टी का नाम गलत चूज करेंगे तो ये मत सोचिएगा कि जो है दे ही नहीं रहा है, कंफर्म, ये मत सोचिएगा आप। यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जो सामान जो डिलीवर करने का ऑर्डर जो हम सेल ऑर्डर लिए हैं वो किसी और से लिए हैं और यहाँ पे पार्टी का नाम कोई और चूज़ कर लिया। तो हम स्केप करते हैं, स्केप, और यहाँ पे हम अंशु जो है मोबाइल शॉप इसको चूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे BS1 आ गया ऑर्डर नंबर, हम Ctrl+A प्रेस करके हम इसकी एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं और इंटर करेंगे। देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं, इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये इस तरीके से हो गया। अब हम चेक करते हैं कि जब हम स्टॉक समरी में जाएंगे तो वहाँ पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि ये स्टॉक समरी में दिखेगा कि नहीं। हम यहाँ पे Alt F7 प्रेस करते हैं और ये सेल्स ऑर्डर्स आउटस्टैंडिंग में क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे मेरे पास ना तो परचेज वाले में पेंडिंग शो कर रहा है ना सेल वाले में। तो हम यहाँ पे जान पाए कि हम किस तरीके से सेल ऑर्डर यूज करेंगे, परचेज ऑर्डर यूज करेंगे, डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम अभी और छूट रहा है मेरा जनरल स्टॉक वाउचर, फिजिकल स्टॉक वाउचर और हमारा जो है रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट। तो हम सबसे पहले रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट को जान लेते हैं। अब हम स्केप करते हैं, स्केप करके बाहर आते हैं और हम जाते हैं कहाँ पे, इन्वेंट्री वाउचर में, और हम यहाँ पे सबसे पहले रिजेक्शन इन करेंगे। जो हम कस्टमर को सामान दिए हैं उसको हम क्या करते हैं, वापस करते हैं। 5 पीस खराब सामान उसको डिलीवर हुआ या 5 पीस उसको चाहिए ही नहीं, तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रिजेक्शन इन वाउचर का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको Ctrl+F6 प्रेस करना पड़ेगा। Ctrl+F6 प्रेस करिए, आप रिजेक्शन इन वाउचर आप ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पे डेट हम चेंज कर ले रहे हैं या फिर आप 1 जुलाई कर सकते हैं, हम डेट चेंज कर ही लेते हैं। 1-7 लिख देंगे आप, तो यहाँ पे इस तरीके से डेट आ जाएगी। हम स्पेस देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे पार्टी आउट नेम क्या है, यहाँ पे इंटर करेंगे। अब उसके बाद इंटर। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, हम नेम ऑफ आइटम में चूज़ करेंगे जो आइटम हम उसको डिलीवर किए हैं, इंटर करेंगे। तो यहाँ पे
एक दिखा रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको चूज़ करिएगा, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर, देखिए ये ट्रैकिंग नंबर है, ये मतलब जो वाउचर की एंट्री, जो वाउचर इनवॉइस नंबर समझ सकते हैं ऐसे कि जो इनवॉइस नंबर होता है वो एक नंबर था। हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गया, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे 15 पीस है तो हम 15 पीस नहीं 5 पीस वापस ले रहे हैं, ध्यान समझिएगा। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पे हाईलाइट नहीं, स्केप करते हैं पहले, स्केप। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देना चाहूँगा, यहाँ पे रिएक्शन इन, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो अपने कस्टमर को जो सामान डिलीवर करने के लिए ऑर्डर लिए थे बेचने के लिए, उसको हम डिलीवर कर दिए हैं। अब सामान वो वापस कर रहा था, हम उसको वापस करेंगे सामान रिएक्शन इन वाउचर में। तो यहाँ पे हम इंटर करेंगे और इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम इंटर करके यहाँ पे जो सामान है वो 15 पीस, हम उसको 5 पीस करते हैं, कंफर्म इंटर करेंगे। तो ये Realme Narzo 30 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा सामान लेते हैं यहाँ पे, और दूसरा सामान का नाम क्या है, आप Narzo 30 है। अब इंटर करेंगे, इंटर, यहाँ फिर 5 पीस वापस करते हैं, इंटर करेंगे, इंटर करके हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या किए, सामान और वापस कर लिए उसको। अब हम स्केप करेंगे, स्केप करने के बाद हमको कहाँ पे जाना है, स्टॉक समरी में, हमको स्टॉक समरी में जाना है। और यहीं पे Alt + F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सेल ऑर्डर यहाँ पे दिखाएगा 10 पीस, ध्यान समझिए, यहाँ पे 10 पीस दिखाएगा क्योंकि हम 5 पीस क्या किए हैं, रिटर्न किए हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। हमने जो ऑर्डर लिया था उसको डिलीवर करने के लिए, जो बेचने के लिए हमने ऑर्डर लिया था, हमने 15 पीस लिया था और उसको क्या किया, 15 पीस हमने डिलीवर कर दिया। लेकिन अभी हम 5 पीस वापस कर लिए, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे फिर क्या करना है, देखिए दिख रहा है, अब इंटर करेंगे, देखिए 5 पीस दिख रहा है दोनों, कंफर्म। लेकिन अभी आपको ध्यान समझिएगा, हम इंटर करते हैं स्टॉक समरी में Alt F7। अभी यहाँ पे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में नहीं दिख रहा है, कंफर्म। अब ये जो हम 5 पीस सामान अपने कस्टमर से वापस लिए हैं रिएक्शन इन वाउचर में, यही हम रिएक्शन आउट वाउचर की मदद से अपने सप्लायर को वापस करेंगे। तो हम कहाँ जा रहे हैं, इन्वेंट्री वाउचर में जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या करना है, आपको Alt के साथ शिफ्ट से प्रेस करना है, Alt + F6, आप रिएक्शन आउट वाउचर में चले जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, रिएक्शन आउट वाउचर ओपन हुआ है, कंफर्म हो गया। अभी क्या करना है, स्पेस देंगे, पार्टी का नाम, हम सामान किससे लिए थे, वही नॉज इलेक्ट्रॉनिक, इंटर करेंगे, इंटर करके हम क्या करते हैं, और सामान का नाम चूज़ करते हैं 5 पीस, इंटर करेंगे। और देखिए ऐसे, ठीक है, कितना पीस, 5 पीस, इंटर करेंगे, इंटर। अब Narzo 30 ये भी हम लेते हैं 5 पीस, इस तरीके से। अब स्केप करेंगे, स्केप। अब कहाँ जाना है, स्टॉक समरी में Alt F7 प्रेस करना है आपको, और कहाँ जाना है, यहाँ पे, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए 5 पीस दोनों बचा है, Alt F7 प्रेस करेंगे, सेल्स आउटस्टैंडिंग में जाएंगे, यहाँ पे भी शो कर रहा है। मतलब हमें 5 पीस सामान रिसीप्ट भी करना है और 5 पीस सामान डिलीवर भी करना है, कंफर्म हो गया। स्केप करेंगे। अब उसके बाद हमको कहाँ पे जाना है, हम जाते हैं कहाँ पे, इन्वेंट्री वाउचर में। और सबसे पहले देखिए सेम ऑर्डर नंबर से आपको रिसीव करना है, जो ऑर्डर नंबर हम दिए थे परचेज ऑर्डर करते वक्त AS1 वाला, वही ऑर्डर नंबर से हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। हम सामान रिसीव करते हैं, Alt F9 होता है शॉर्टकट, को क्या करना है, एंटर करेंगे। आप डेट चेंज करना चाहते हो कर सकते हैं, नहीं 1 जुलाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने जो है सप्लायर का नाम चूज़ करते हैं और ऑर्डर नंबर आ गया। देखिए अब ऑर्डर नंबर आप चूज़ करिए यहाँ पे। अब जैसे एंटर करेंगे ना, आप ध्यान समझिए, यहाँ पे जो आइटम नेम है वो 15 पीस नहीं दिखाएगा, वो 5 ही पीस दिखाएगा, क्योंकि हम सेम ऑर्डर नंबर से रिटर्न किए थे, सेम ऑर्डर नंबर से क्या किए थे, इसको रिटर्न किए थे। अब उसी को हम यहाँ पे ले रहे हैं, देखिए सेम ऑर्डर नंबर से आ गया। इंटर करके क्या करते हैं, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ये हम एक्सेप्ट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, स्केप करेंगे। स्केप, हमको जाना है कहाँ पे, स्टॉक समरी में Alt F7 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाएंगे तो हमको दिखेगा नहीं, कंफर्म हमको नहीं, क्योंकि हम क्या किए हैं, सेम ऑर्डर नंबर से क्या किए, उसको रिसीव कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप जब Alt F7 प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको सेल्स ऑर्डर में जरूर दिखेगा, क्योंकि अभी आप डिलीवरी नहीं किए हैं। तो हम कहाँ चलते हैं डिलीवरी करने अपने कस्टमर को। इंटर, यहाँ पे आप डिलीवरी नोट वाउचर खोलिए, आपको क्या करना पड़ेगा, Alt F8, कंफर्म। जैसे Alt + F8 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए डिलीवरी नोट वाउचर खुल गया, कंफर्म। अब हम इंटर करेंगे, यहाँ पे पार्टी का नाम चूज़ करते हैं, देखिए ऑर्डर नंबर आ गया, इंटर करेंगे, इंटर करके हम कहते हैं इसको एक्सेप्ट। देखिए सेम, सब कुछ सेम आ गया, इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं, ये एक्सेप्ट हो गया, कंफर्म हो गया। अब हम चेक करते हैं उसमें किस तरीके से देखना है। हम चलते हैं कहाँ पे, स्टॉक समरी में, और Alt F7 प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेल ऑर्डर
चेक करेंगे तो यहाँ पे पेंडिंग नहीं है। इस तरीके से आप जान पाए कि किस तरीके से हम परचेज ऑर्डर करेंगे, सेल ऑर्डर करेंगे और डिलीवरी करेंगे और रिसीप्ट नोट करेंगे। और अब रिक्शन इन रिक्शन आउट भी हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से जनरल स्टॉक और फिजिकल स्टॉक किस तरीके से करते हैं। हम स्केप करते हैं और कहाँ चलते हैं, इन्वेंट्री वाउचर में। तो यहाँ पे अब जैसे इन्वेंट्री वाउचर में जाने के लिए अब जैसे मान तुमको समझाते हैं यहाँ पे क्या करना है। हम स्केप करेंगे, स्केप, और यहाँ पे ध्यान से समझना, हम चलते हैं कहाँ पे, डिस्प्ले में। हम चलते हैं डिस्प्ले में, हमको स्टेटमेंट अब इन्वेंट्री में जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा गोडाउन, कंफर्म है। अब यहाँ पे हम मामा में चेक करते हैं मेरे पास मोबाइल कितने पीस है। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे मेरे पास ओप्पो F1 Pro, क्या है, ओप्पो F1 Pro, मेरे पास ओप्पो F1 Pro है। इसको हम क्या करना है, हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे अपने दूसरे गोडाउन में। अब इसको स्केप करेंगे, स्केप, यहाँ पे मेरे बांका जलालपुर में कोई सामान नहीं है, स्केप करते हैं, स्केप स्केप। कहाँ पे जाना है हमको, हम जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर में और यहाँ पे हमको यूज करना है स्टॉक जनरल वाउचर। स्टॉक जनरल वाउचर खोलने के लिए आपको Alt F7 प्रेस करना पड़ेगा। स्टॉक जनरल वाउचर ओपन हो गया। हम यहाँ पे स्पेस देंगे, नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है ओप्पो F11 Pro, कंफर्म। कहाँ पे है ये, स्पेस देंगे, चूज करेंगे, मोआमा में है। कितने पीस हमको, इसमें 35 पीस है, हम 5 पीस को ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ पे पता है, अपने बांका जलालपुर गोडाउन में। स्पेस देंगे, सामान का नाम सेम चूज करेंगे। अब यहाँ पे गोडाउन का नाम बांका जलालपुर लेते हैं और 5 पीस इंटर करेंगे, इंटर सेम कुछ सब कुछ करके हो गया, ये एंट्री एक्सेप्ट हो गई। अब हम चेक करते हैं स्केप स्केप स्केप। कहाँ जाएंगे हम, डिस्प्ले में, और यहाँ पे स्टेटमेंट आप इन्वेंट्री में जाएंगे और गोडाउन में। अब जैसे आप बांका जलालपुर वाला ओपन करेंगे वैसे आपको मोबाइल मिलेगा 5 पीस, वही जो अभी हम ट्रांसफ़र किए हैं। तो जो स्टॉक जनरल वाउचर होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में सामान को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कंफर्म है। इस तरीके से हम काम, अब अगर हम जाएंगे मोहम्मा वाले में और यहाँ पे देखेंगे, देखो 30 पीस बचा है मेरे पास, कंफर्म। अब जैसे अब क्या करना है, हम इसको हम बैक करते हैं, बैक बैक बैक। अभी क्या करना है, जैसे हम अपने गोडाउन में, आप ध्यान से देखे होंगे बांका जलालपुर में कितने पीस है, कितने पीस मेरे पास है, 5 पीस, और जो मोहम्मा वाला गोडाउन है उसमें 30 पीस। अब हम जब हम मोहम्मा वाला गोडाउन में, भाई टैली में मेरा तो 30 पीस चढ़ा है। जब मोहम्मा के गोडाउन में गए, जब वेरिफिकेशन के लिए देखने के लिए, भाई इंक्वायरी करने के लिए वहाँ पे विजिट किए कि देखें कि ये सामान कितना बचा है, तो वहाँ पे हमको 25 पीस मिला। बात समझना, वहाँ पे क्या मिला मुझे, 25 पीस मिला। अब जो मेरे टैली में जो शो कर रहा है मोबाइल, जो ओप्पो F1 शो कर रहा है वो क्या है, 30 पीस, और टैली के बिल में, और जो गोडाउन में है वो 25 पीस। तो अभी दोनों में अंतर हो गया। तो जो एक्चुअल बिल माना जाएगा, जो सही बिल माना जाएगा वो गोडाउन का ही माना जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आते हैं अपने इन्वेंट्री वाउचर में और Alt + F10 प्रेस करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फिजिकल स्टॉक वाउचर ओपन हो गया, कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे स्पेस देंगे, सामान का नाम क्या है, ओप्पो F11 Pro, गोडाउन का नाम क्या है, मोआइमा। अब क्वान्टिटी 25 पीस मिली है, इंटर करेंगे, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बस हो गया। अब स्केप करेंगे, स्केप करके कहाँ जाएंगे हम, डिस्प्ले में, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, स्टेटमेंट आप इन्वेंट्री, और गोडाउन में जाएंगे और मोआइमा में जाएंगे, 25 पीस मिलेगा हमको, देख लीजिए। यहाँ पे इस तरीके से एंट्रीज तो हो गई हैं, लेकिन अब हम चलते हैं पेमेंट करने की, किस तरीके से अपने सप्लायर को पेमेंट करेंगे और कस्टमर से पेमेंट रिसीव करेंगे। तो स्केप करेंगे, स्केप करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, काउंटिंग वाउचर में, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, F6 प्रेस करेंगे, और किस अंशु से। तो ध्यान समझिए, यहाँ पे अंशु का पैसा दिख ही नहीं रहा है। बात को अच्छे तरीके से समझिए, यहाँ पे अंशु का पैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम अंशु से मोबाइल शॉप से क्या किए हैं, सामान को बेचे हैं और उससे पैसा लेना है। तो आप एक बात ध्यान समझिए, जब हम परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर में एंट्री करेंगे तो आप एक नाम सुने होंगे, कच्चा बिल। तो एज इट इज़ हम क्या किए हैं, हम कच्चे बिल की एंट्री किए हैं। वो बिल तब तक हम पैसा रिसीव नहीं कर सकते हैं जब तक हम सेम ऑर्डर नंबर से सेल और परचेज में एंट्री ना कर लें, क्योंकि हम कंपनी का जब कहीं पे ब्यौरा दिखाएंगे या कंपनी की डिटेल दिखाएंगे तो हम ये नहीं दिखाएंगे कि हम कितना परचेज ऑर्डर दिए हैं और कितना सेल ऑर्डर किए हैं, कंफर्म। यहाँ पे हम जब कंपनी का जब ब्यौरा दिखाएंगे तो हमको ये दिखाने नहीं पड़ेगा कि हम कितना परचेज ऑर्डर किए हैं और कितना सेल ऑर्डर लिए हैं, हमको वहाँ पे सेल और परचेज केवल दिखाना पड़ेगा। तो हमको उस एंट्री को क्या करना है, उस एंट्री को सेम ऑर्डर नंबर से हमको सेल और परचेज में करना पड़ेगा, तब यहाँ पे पैसा हम रिसीव और पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट में जाएंगे, देखिए पेमेंट में भी पैसा नहीं दिखाएगा। अब हम चूज़ करते हैं नाज, देखिए ये तो पुराना पैसा उसका है, कंफर्म है। तो अभी क्या करना है, हम
उस सेम ये जो पुराना पैसा दिख रहा है, हम अगर आप मेरा पिछले वीडियो देखे हो तो हम ये पुराना पैसा उसका पेंडिंग है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम ऑर्डर नंबर सेल और परचेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, परचेज करते हैं, एंट्री करेंगे, इंटर। देखिए यहाँ पे ऑर्डर नंबर चूज़ करना है हमको, सेम ऑर्डर नंबर लेते हैं। देखिए इससे पहले नाज का जो पैसा था वो कितना था, 14 लाख रुपए। इस बार देखिए 4 लाख और बढ़ा जाएगा। इंटर करके हम क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट हो गया, कंफर्म। अब हमें F5 प्रेस करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, हम नाज को जब चूज़ करेंगे यहाँ पे देखिए पैसा उसका बढ़ गया, कंफर्म। ध्यान समझिए, जब हम सेल और परचेज जो ऑर्डर वाउचर है, जब सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर में एंट्री करेंगे तब जब हम पैसा लेने और देने जाएंगे तो वहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब पैसा लेने और देने से पहले हम सेल और परचेज में एंट्री करेंगे सेम ऑर्डर नंबर से। हम इस तरीके से मैंने इसमें इन्वेंट्री वाउचर लिया और आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और मैंने यहाँ पे हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की, इसीलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, कंफर्म। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो क्या करना है, वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे और आप टैली आसानी से आज सीख सकते हैं। अगर मेरे पिछले वीडियो का नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं टैली के फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।